हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर विजडम टूथ को नहीं निकालते हैं तो क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एवरीवन, मोस्टली यंग अडल्ट से लेके अडल्ट एज में भी पेशेंट्स बहुत ज्यादा परेशान हैं विजडम टूथ के दर्द की वजह से और उन्हें समझ नहीं आता कि इसे सेव करना चाहिए या इसे निकाल देना चाहिए। किन कंडीशंस में हम विजडम टूथ को सेव कर सकते हैं, किस कंडीशन में विजडम टूथ को निकालना कंपलसरी होता है और जितना जल्दी निकाल दे उतना ज्यादा जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। लेट मी स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रतिभा, ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड पेरिडोंटिस्ट। फ्रेंड्स, मैं एम्पीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये विजडम टूथ आखिर इतनी प्रॉब्लम क्यों करता है और इसको निकालना क्या वाकई में जरूरी है, हम इसे सेव नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस मैं भी आपको बताती हूँ। सबसे पहले, विजडम टूथ इतनी प्रॉब्लम क्यों करता है। फ्रेंड्स, विजडम टूथ की प्रॉब्लम करने के पीछे रीजन है हमारे एवोल्यूशन में। फ्रेंड्स, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो रॉ फूड खाते थे, उसकी वजह से जॉ साइज बड़ा होता था और जॉस में 3 मोलार्स के लिए जगह होती थी। विद एवोल्यूशन हम सॉफ्ट फूड, कुक फूड खाने लगे। अब हमारी डाइट सॉफ्ट होने की वजह से जॉ में कम प्रेशर पड़ा और जॉ का साइज वो रिड्यूस होने लगा। उससे क्या हुआ, उससे जब जॉ का साइज रिड्यूस हुआ तो विजडम टूथ के लिए जगह नहीं बची। विजडम टूथ आता है 18 साल के बाद, तब तक मोस्ट ऑफ द ग्रोथ हो चुकी होती है और जॉ सफिशिएंटली ग्रो हो चुका होता है अपने सारे परमानेंट टीथ के साथ। तो जब विजडम टूथ आता है तो उसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं होती। इवन अगर वो सीधा भी आ रहा है तो वो बाकी टीथ में फोर्स देगा, प्रेशर देगा और स्लाइट क्राउडिंग आपको देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, इसी वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में जैसी पेशेंट की एज 18 ईयर्स प्लस होती है वो फुल माउथ एक्सरे लेते हैं, जिसे ओपीजी कहा जाता है, और विजडम टूथ को चाहे वो किसी भी पोजीशन में हो उसे निकाल देते हैं। बट फ्रेंड्स, आई से कि अगर विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है तो उसे सेव करना चाहिए इवन इफ उस पे गम्स कवर्ड हैं। फ्रेंड्स, गम्स कवर्ड होने का मतलब होता है पेरिकोनाइटिस। पेरिकोनाइटिस कौन सी कंडीशन होती है? फ्रेंड्स, पेरिकोनाइटिस वो कंडीशन होती है जब विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा होता है लेकिन विजडम टूथ के लिए सफिशिएंट स्पेस नहीं होती, तो आधा टूथ तो इरप्ट हो जाता है और आधा टूथ गम से कवर्ड होता है। तो जो पार्ट गम से कवर्ड होता है उसमें कंटिन्यूअसली फूड लॉजमेंट होती है, उसकी वजह से गम्स, बोन और टूथ तीनों इन्फेक्ट होते रहते हैं। लेकिन अगर विजडम टूथ स्ट्रेट है, वो साइड के टीथ को डैमेज नहीं कर रहा, तो फ्रेंड्स हम पेरिकोनाइटिस को ट्रीट कर सकते हैं ओपरकुलेक्टोमी के थ्रू। उससे सारा टिश्यू आप रिमूव कर दीजिए, जितना भी हेल्दी टूथ है उसे प्रॉपर्ली एक्सपोज कर दीजिए। फ्रेंड्स, वो टूथ आपको लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप वहां पर खाना फंसने दें। आप बैक ऑफ द टूथ पे अगर प्रॉमिस करते हैं कि टूथ पे पीछे जाके विजडम टूथ लास्ट दांत तक आप जाके ब्रश करेंगे, वहां पर आप खाना नहीं फंसने देंगे, तो फ्रेंड्स विजडम टूथ को सेव किया जा सकता है। अब जानते हैं किन कंडीशन में विजडम टूथ को निकालना बहुत जरूरी है और नहीं निकालते हैं तो क्या होता है। फ्रेंड्स, वो 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर विजडम टूथ लेटा हुआ आ रहा है, तो फ्रेंड्स ये वो कंडीशन है कि किसी को भी नहीं पता चलता कि आपके मुंह में विजडम टूथ है। इवन अगर आप नॉर्मल चेकअप कराएंगे विदाउट एक्सरे तो डॉक्टर को भी नहीं पता चलेगा कि अंदर विजडम टूथ है। वो कैसे कि फ्रेंड्स वो गम्स और बोन के नीचे है। ऑलराइट, तो जब वो नीचे है तब वो सोया हुआ है, लाइक हॉरिजॉन्टली इंपैक्टेड है और ये आपका सेकंड मोलार है। तो वो निकलना तो चाहता है लेकिन सीधे होने की बजाय वो लेटा हुआ इरप्ट हुआ है। उससे क्या हो रहा है, उससे वो कंटिन्यूअसली साइड के टीथ की रूट को डैमेज कर रहा है। फ्रेंड्स, रूट वो पार्ट है टूथ का जो रिपेयर नहीं होती। एक बार रूट में फ्रैक्चर हो जाए, एक बार रूट में कैविटी हो जाए तो फ्रेंड्स उस रूट को निकालने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं होता। अगर जिन्हें हेमिसेक्शन की सर्जरी नहीं पता तो वो टूथ को भी रिमूव करते हैं। तो विजडम टूथ तो वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसे आज नहीं तो कल निकालना ही था, लेकिन जो आपका सेकंड मोलार है फ्रेंड्स उसे आपको लाइफ लॉन्ग रखना बहुत ज्यादा जरूरी था। वो एक इंपॉर्टेंट टूथ था जिसे आपको लास्ट डे ऑफ योर लाइफ तक मैनेज करना है, मेंटेन करना है, बिकॉज वो है तो आप खाना खा रहे हैं। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ये वो रह रहा है, वो कंडीशन है जिसमें विजडम टूथ लेटा हुआ आ रहा है, वो साइड के टीथ को डैमेज कर रहा है, ऊपर जो गम्स और बोन है उनमें प्रॉब्लम हो रही है। अगर विजडम टूथ का थोड़ा भी पार्ट बाहर एक्सपोज है, क्राउन का पार्ट थोड़ा भी एक्सपोज है, तो फ्रेंड्स वहां पर भी पेरिकोनाइटिस होगा और वो गम्स को, बोन को, साइड के टीथ को, तीनों को ही डैमेज करेगा। तो फ्रेंड्स
ये प्रॉब्लम होती है जब विजडम टूथ लेटा हुआ आता है। उसके बाद जो सेकंड प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स, वो होती है मीजियो एंगुलर डिसइंफेक्शन। दैट मीन्स विजडम टूथ सीधा नहीं है, लेटा हुआ नहीं है, लेकिन मीजियो एंगुलर है। दैट मीन्स उसका जो क्राउन पार्ट है वो एडजेसेंट क्राउन पार्ट को डैमेज कर रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये कंडीशन भी बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक होती है। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में वो एडजेसेंट टीथ के क्राउन पार्ट को फ्रैक्चर करेगा। वहां पर जो ये ट्रायंगल बना है वो अंदर ही अंदर उसके पूरे गम्स को और बोन को इन्फेक्ट करेगा, तो विजडम टूथ भी इन्फेक्ट होगा। और नीचे जो नर्व्स है फ्रेंड्स, वो हॉरिजॉन्टल में भी डैमेज होंगी और मीजियो एंगुलर में भी डैमेज होंगी। उसकी वजह से अंडरलाइन नर्व्स हैं वो भी डैमेज होंगी, गम्स और बोन है वो भी इन्फेक्ट होंगे और एडजेसेंट टूथ भी फ्रैक्चर होगा। तो फ्रेंड्स, एक विजडम टूथ की वजह से आपने 3 से 4 स्ट्रक्चर्स को इन्फेक्ट कर दिया और अगर ये गम डिजीज बढ़ती रही तो फ्रेंड्स पायरिया भी बाकी टीथों में स्प्रेड होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमूव द विजडम टूथ अगर वो टेढ़ा है। अदरवाइज सीधा है तो सेव कर सकते हैं। उसके अलावा एक और कंडीशन होती है जिसे डिस्टो एंगुलर इंफेक्शन कहते हैं, जहां पर विजडम टूथ का जो क्राउन पार्ट है वो डिस्टल डायरेक्शन में और जो रूट है वो एडजेसेंट टू रूट को डैमेज कर रही है। फ्रेंड्स, ये भी वही कंडीशन हुई कि रूट और रूट दोनों एक दूसरे को फ्रैक्चर करेंगे तो दोनों टूथ डैमेज होंगे, गम्स और बोन में इन्फेक्शन होगा, अंडरलाइन नर्व्स में इन्फेक्शन होगा। फ्रेंड्स, दिस इज द रीजन कि अगर हम विजडम टूथ को नहीं निकालते हैं तो उसकी वजह से हम एडजेसेंट टूथ को फ्रैक्चर करते हैं तो उसे भी निकालना रहेगा। गम्स और बोन का पायरिया का इन्फेक्शन पूरे एरिया में फैलेगा, सीवियर पेन होगा, अंडरलाइन नर्व इन्फेक्ट होगी, डैमेज होगी, जिससे कि नमनेस आ सकती है, फेस पे स्वेलिंग दिख सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, मुंह खुलने में दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, दीज आर ऑल द ड्रॉबैक्स ऑफ विजडम टूथ इन्फेक्शन। अगर विजडम टूथ टेढ़ा है तो फ्रेंड्स उसे जितनी जल्दी हो सके निकलवा दीजिए, वो आपके एडजेसेंट टीथ और टिश्यूज को डैमेज कर देगा। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट विजडम टूथ इम्पैक्शन। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन विजडम टूथ के साथ कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि फ्रेंड्स वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जिनका एज सच कोई भी फंक्शन नहीं होता। हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं जो नेचुरली हमारे एंसेस्टर से हमें मिले होते हैं, तो उनका एज सच कोई फंक्शन नहीं है, तो उनके साथ ज्यादा अटैचमेंट रखने का कोई मतलब नहीं है। सेकेंडली, विजडम टूथ की सर्जरी से आपको डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि पेन बहुत होगा, फिर वो पेन बहुत कम है जो आप सराउंडिंग एरियाज में इन्फेक्शन फैलाने से हो जाएगा और टूथ स्ट्रक्चर्स डैमेज होने से हो जाएगा। फिर विजडम टूथ सर्जरी एनेस्थीसिया में होती है। 2 घंटे तक आपको कुछ नहीं पता चलता कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, और अगर आप पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू, विजडम टूथ सर्जरी के नेक्स्ट डे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विजडम टूथ को मुंह में रखना फ्रेंड्स वो हाईली इन्फेक्शियस है आपके एडजेसेंट टीथ के लिए, गम्स के लिए, बोन के लिए, अंडरलाइन नर्व के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी भी अगर कुछ बात रह गई हो, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.